प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश से रिलेटेड है। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा। जैसा कि मैंने लिखा है कि अब तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब ये कर लो। बात मानो बच्चों, इसे ज़रूर करो। तो क्या करना है आपको? गोल्डन टाइम रह गया है आपके पास, बहुत सारा टाइम तो ख़त्म हो चुका है। और तो इसीलिए गोल्डन एडवाइस, आप लोगों को एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं तो आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है। क्वेश्चन पेपर अचानक जब आपके सामने आता है तो एक्सपीरियंस मिलता है कि ये कैसा क्वेश्चन पेपर है। कभी आपको ये होता है कि क्वेश्चन कैसे आ गए हैं, मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ, या इस प्रकार का क्वेश्चन ये क्या पूछा है, इस टाइप की बातें। मैं ये क्वेश्चन तो इतना कर पाया लेकिन और कुछ इसके बारे में और कुछ नहीं लिख पाया, न कर पाया वगैरह। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो मैं ये कर ही नहीं पाया क्वेश्चन, या समझ ही नहीं पाया। आपको एग्ज़ाम में अचानक जब प्रश्न पत्र आता है तो ये सारे चीज़ें आप या सारी दिक्कतें आपके सामने आती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, आपके पास नोट्स होंगे, स्टडी मटेरियल जो भी आपके पास होगा हर विषय का, तो वो स्टडी मटेरियल जो है उसका आप सबसे पहला काम है कि उपयोग कीजिए। उस पूरे स्टडी मटेरियल को एक बार, एक विषय का पूरा एक बार पढ़ लीजिए, पूरी तैयारी कर लीजिए। ऐसा आप तैयारी कीजिए कि अगले दिन आपको एग्ज़ाम देना है, एक दिन खूब अच्छे तरीके से उसको पूरा पढ़िए, याद कीजिए। और फिर उसके बाद कोई अनसॉल्व पेपर या क्वेश्चन बैंक का मॉडल पेपर होगा तो उसे कोई एक पेपर अचानक अपने सामने रखिए, उसी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं। तो उससे क्या होगा कि आप उसे सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहे हैं, आप किस क्वेश्चन के बारे में बढ़िया से उत्तर दे पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ये सारी बातें अचानक आप अपने सामने एक पेपर कोई खोल के रखेंगे, अनसॉल्व का या क्वेश्चन बैंक के मॉडल पेपर वगैरह का, तो आपको ये एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि क्वेश्चन आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उस समय का होगा। तो एक्सपीरियंस आपको जो मिलेगा, जो आपको दिक्कतें वगैरह कुछ होंगी, तो जो भी दिक्कतें होंगी तो उससे आप, आपके पास टाइम है, आप अभी उसके बारे में अपने टीचर्स से वगैरह, जो भी आपके गाइड टीचर हैं उनसे, आप चाहे जो कोचिंग के टीचर होंगे या स्कूल के टीचर होंगे, उनसे आप कुछ बातें कर सकते हैं, यानी उसकी सलाह ले सकते हैं कि सर मैंने ये क्वेश्चन समझा नहीं, मैं एक मॉडल पेपर या अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहा था, इस क्वेश्चन में ये दिक्कत थी, ये क्वेश्चन नहीं समझ पाया था, वगैरह वगैरह बातें। तो ये आप उनसे कर सकते हैं। तो और टाइम मैनेजमेंट का भी आपको पता चल जाएगा। 3 घंटा 15 मिनट होता है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप 3 घंटा ही मान के चलिए। 3 घंटे में वो पेपर सॉल्व कीजिएगा। एक पेपर हर विषय का, एक पेपर रोज़ सॉल्व कीजिए। और आज एक सॉल्व कीजिए, अगले दिन भी एक सॉल्व कीजिए, उसके बाद भी अलग अलग, रोज़ बदल बदल के एक एक सब्जेक्ट पढ़िए पूरा, और उसके बाद फिर पेपर दीजिए। अभी आपके पास जो समय बचा हुआ है, नियर अबाउट 18 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। तो अगर आपके हाई स्कूल के आप हैं तो 6 पेपर, और अगर आप इंटरमीडिएट के हैं तो 5 पेपर होगा। तो क्या होगा कि आप जो, तो कुल मिला के एक बार एक राउंड 5 पेपर सॉल्व करने में आपको 5 दिन लगेंगे। और इंटरमीडिएट और एक बार हाई स्कूल के हैं तो आपको 6 दिन लगेंगे। तो 3, अगर सभी पेपर आप बारी बारी से रोज़ बदल बदल के देंगे तो आप एक पेपर को 3 बार करीब करीब सॉल्व कर सकते हैं। यानी 6 पेपर हैं तो 36 या 18 दिन आपके हो जाएंगे, मतलब 3 राउंड एक पेपर आप सॉल्व करेंगे। तो बारी बारी सब पेपर सॉल्व कीजिए। फिर और अगर 5 सब्जेक्ट हैं आपके, आप हाई स्कूल के इंटरमीडिएट के हैं, तो 5 या 15 पेपर, 15 दिन आपको लगेंगे एक पेपर को 3-3 राउंड सॉल्व करने में। यानी हर रोज़ एक पेपर दीजिए, एक सब्जेक्ट पढ़िए, एक पेपर दीजिए। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए और एक्सपीरियंस आप लीजिए। जो क्वेश्चन आपको दिक्कत करे वो अपने टीचर से पूछिए वगैरह ऐसे, और सॉल्व कीजिए हर रोज़ एक मॉडल पेपर। तो ये काम आप कीजिए क्योंकि आपके पास अब समय बहुत कम रह गया है। और इसके बाद हम देखते हैं अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपके इंडिगो रिलेशन से, जो क्लास 12 के हैं। देखिए बच्चों, क्लास 12 में आपके इंग्लिश का अगर पेपर देखा जाए तो इंडिगो जो है 2024 के आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे इंडिगो रिलेशन से, वो हैं आपके कि व्हाट इज गांधी जी डू आफ्टर नोइंग द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण। यानी कि गांधी जी ने जानने के बाद, आफ्टर नोइंग मतलब जानने के बाद, द माइजरेबल कंडीशन यानी कि बुरी स्थिति, यानी ख़राब स्थिति जानने के बाद, किसकी? फार्मर मतलब किसानों की स्थिति जानने के बाद। कहाँ की किसानों की? चंपारण के।
तो कुल मिला के पूछ रहा है कि गांधी जी ने चंपारण के किसानों की खराब स्थिति या बुरी स्थिति जानने के बाद व्हाट डिड गांधी जी डू, यानी गांधी जी ने किया क्या। तो ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। अगला जो प्रश्न आपको पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। तो गांधी ने चंपारण के लिए क्या किया, तो ये आपको प्रश्न पूछ रहा है। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछ रहा है कि वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यानी गांधी जी ने लॉयर्स मतलब वकीलों को, चाइड मतलब फटकार या क्यों लगाई या डांटा क्यों। इसके बाद फिर चौथा आपका जो है व्हाट वाज द फ्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट्स बिफोर गांधी जी अराइव्ड एंड व्हाट चेंजेस डिड गांधी जी ब्रिंग अबाउट इन द लाइफ ऑफ इंडिगो पीजेंट। तो गांधी जी ने जो ये दुर्दशा थी, जो इंडिगो पीजेंट मतलब कि नील के खेती के किसानों की जो दुर्दशा थी, तो उससे बिफोर गांधी जी अराइव, गांधी जी के पहुंचने से, वहां जाने से पहले उनकी क्या दुर्दशा थी, इसके बारे में पूछ रहा है। और इसी में प्रश्न पूछ रहा है कि एंड व्हाट चेंजेस, क्या परिवर्तन आया या क्या बदलाव आया, जो गांधी जी ने क्या बदलाव लाया, जो किसान थे, नील के खेती के किसान के जीवन में क्या बदलाव लाया, ये आपको पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि आपके जो ऑर्डिनरी पीपल मतलब कि जो सामान्य लोग थे, साधारण लोग थे, उन्हें फ्रीडम मूवमेंट यानी कि जो स्वतंत्रता थी उसके, वो उनकी स्वतंत्रता जो थी, स्वतंत्रता आंदोलन, वो क्या थे, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। यानी कि जो सामान्य लोग थे उनकी स्वतंत्रता के आंदोलन के बारे में क्या बातें हैं वो आपको बताना है इसमें। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको वो काम कर लेना है, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक